न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो में महाठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में फूट फूट कर रोता दिखाई दिया। 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश इन दिनों दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है, जहां उसके सेल में जब प्रशासन ने छापा मारा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। न्यूज 18 के पास सुकेश चंद्रशेखर के रोने का वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, जिसमें वो अपने सेल के एक कोने में खड़ा होकर रोता और आंसू पोंछता दिखाई दिया। इस वीडियो में सुकेश पहले सेल के अंदर लेटा नजर आया, लेकिन वो तब हक्का बक्का रह गया जब अचानक जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह उसके सेल की तलाशी लेने पहुंच गए। उनके साथ जेल के कुछ अधिकारी और सीआरपीएफ के कई जवान भी मौजूद थे। अपने सेल में एक साथ इतने अधिकारियों और जवानों को देखकर सुकेश सन्न रह गया। देखकर ऐसे लगा जैसे उसे काट मार गया हो, और वो तुरंत अपने बिस्तर से उठकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह के साथ सीआरपीएफ के 8 से 10 जवान कमरे में दाखिल हो गए, जिन्होंने फौरन वहां तलाशी शुरू कर दी। इस बीच सुकेश चंद्रशेखर कमरे के एक कोने में खड़ा रहा। सबसे पहले सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने उसके बिस्तर की तलाशी लेनी शुरू की। इसके बाद बैग में रखे कपड़ों से लेकर कमरे में मौजूद एक एक चीज को खंगाला गया। इस दौरान वहां मौजूद सीआरपीएफ का एक जवान तलाशी अभियान का वीडियो बनाता रहा। तलाशी में अधिकारियों को कमरे से 1.5 लाख रुपए की चप्पल और करीब 80-80 हजार रुपए की 3 जीन्स भी बरामद हुई। आखिर में सुकेश चंद्रशेखर की भी एक मशीन से जांच की गई और उस दौरान वो जेलर दीपक शर्मा से कुछ कहता भी दिखाई दिया, और देखकर ऐसा लगा जैसे सुकेश उनके आगे गिड़गिड़ा रहा हो। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह का खास तौर पर मंडोली जेल में ट्रांसफर किया गया है, ताकि सुकेश चंद्रशेखर की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मंडोली जेल पहुंचते ही दोनों ने सुकेश के सेल में छापा मारा और तलाशी अभियान खत्म होने के बाद सुकेश कोने में रोता दिखाई दिया। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में वो आंखों से गिरते अपने आंसुओं को पोंछता नजर आया। वहीं उसके वकील ने आरोप लगाया कि जेल में उसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सर्च के नाम पर आते हैं इसके सेल में और बोल के जाते हैं कि तुम्हारा सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल कर देंगे। दिल्ली पुलिस ने सुकेश को 200 करोड़ रुपए की ठगी और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोप है कि तिहाड़ जेल में सुकेश ने अधिकारियों को रिश्वत देकर अय्याशी का अड्डा बना लिया था। उधर एनआईए ने देश भर में की गई छापेमारी के दौरान खालिस्तान समर्थक और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई आतंकियों और गैंगस्टरों के बीच सांठ-गांठ का पता लगाने के लिए की गई। और खबर है कि एनआईए की जांच में यह बात सामने आई कि भारत में गैंगस्टरों की अगुवाई करने वाले कई अपराधी देश छोड़कर भाग चुके हैं। बताया गया कि उनमें ज्यादातर पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में चले गए हैं। और यहीं से वो देश में आतंक और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। ये अपराधी न सिर्फ ड्रग्स और हथियारों की तस्करी बल्कि वसूली और हत्या करवाने की भी योजना बनाते हैं। इसी सिलसिले में जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले भी कार्रवाई की थी, और तब एक साथ देश के 8 राज्यों में छापेमारी की गई थी। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से हुई पूछताछ के आधार पर एक्शन लिया गया था, जिसके तहत न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग बल्कि नीरज बवाना और काला जठेड़ी गैंग के भी कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए, और तभी ये बात सामने आई थी कि कई गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में हैं, यानी अपराधियों और आतंकियों का गठजोड़ अपना पैर पसारने की फिराक में है। हालांकि एनआईए के मुताबिक आतंकी नेटवर्क और इसके जरिए हो रही फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए आने वाले दिनों में छापेमारी और तेज की जाएगी।